नमस्कार। देखो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं नंबर सिस्टम, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, आप इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखोगे और आपके बेसिक्स को जानोगे कि गणित में क्या क्या सीखना चाहिए ताकि हम गणित में आगे की तरफ बढ़ सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का ही नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम है ना, इसको हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। तो एक होता है दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम, और ये नाम इनमें अंकों की संख्या के आधार पर दिए गए हैं। अंक क्या है, डिजिट क्या है, अंग्रेजी में बोलेंगे अंक को डिजिट। अंक वैसे ही है जैसे हिंदी में क ख ग घ है, उसी तरह से गणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, डिजिट या अंक कहलाते हैं। तो दशमलव संख्या पद्धति है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें 10 डिजिट होने की वजह से इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और 10 डिजिट कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये टोटल 10 डिजिट होने की वजह से इसको बोल लेते हैं दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस कितना है, आधार कितना है, 10 है। आधार कितना है, 10। उसके बाद में आती है द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति का अर्थ क्या है, जिसका आधार 2 हो तथा जिसमें डिजिट कितना हो, 2 डिजिट हो, और वो कौन कौन से, 0 और 1। तो द्विआधारी संख्या पद्धति में 2 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, और वो भी है 0 और 1 का। और द्विआधारी संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम मुख्यतः कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रयोग किया जाएगा। कंप्यूटर जो भी काम करता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही काम करता है। इसके बाद में अगली संख्या पद्धति अपने पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, और इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 8। तो 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक ये कितने अंक होंगे, इसमें 8 डिजिट होंगे। तो टोटल 0 से लेके 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम के डिजिट हैं, अंक हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में इन्हीं डिजिट का प्रयोग करके हम संख्याओं को बनाएंगे। इसके बाद में एक संख्या पद्धति और है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल का बेस है 16। हेक्सा मतलब 16 होता है, और इसमें जो डिजिट हैं वो 0 से लेके 9 तक तो अंकों के रूप में होंगे, संख्याओं के रूप में होंगे। और इसके बाद में जैसे 10 को हम प्रदर्शित करेंगे ए से, 11 को प्रदर्शित करेंगे अपन बी से, 12 को प्रदर्शित करेंगे सी से, 13 को करेंगे डी से, और 14 को करेंगे अपन ई, तथा 15 को करेंगे अपन एफ से प्रदर्शित। तो इस तरह से ये 16 डिजिट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए बी सी डी ई एफ। ये टोटल कितने डिजिट हो गए, इसमें 16 डिजिट। इसके आधार पे हम इनको संख्या पद्धति दी गई है। अब हम जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन सी संख्या पद्धति है, डेसिमल नंबर सिस्टम, जो अपने दैनिक जीवन में अधिकतर हम डेसिमल नंबर सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। तो हम अब डेसिमल नंबर सिस्टम को देखेंगे और एक एक टॉपिक को आगे लेते हुए आगे बढ़ेंगे। दशमलव संख्या पद्धति में डिजिट को हमने जान लिया था, डिजिट या अंक होते हैं 10, 0 से लेके 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इन डिजिट का द्वारा हम क्या करते हैं, कोई संख्या बनाते हैं। जैसे मैं कोई संख्या लिख लेता हूं, ये कोई संख्या है, तो हमारे को दिख रही है एक संख्या है, इस संख्या में इन्हीं अंकों का प्रयोग किया गया है। तो इन संख्या में प्रत्येक अंक का 2 तरह के मान होते हैं। प्रत्येक अंक का 2 तरह का मान होगा, और वो मान दिया गया है, एक को बोलते हैं अपन फेस वैल्यू और दूसरा बोलते हैं अपन प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब उसका शुद्ध मान या जातीय मान, और दूसरा होता है उसका प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान क्या है। और स्थानीय मान को समझने से पहले हम जातीय मान समझते हैं। जातीय मान क्या है, उस अंक का वो वास्तविक मान ही क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। जैसे आपसे बोला जाए
अंक 4 आ गया तो 4 का जातीय मान क्या है या उसका शुद्ध मान क्या है, तो 4 ही होगा। इसी प्रकार से 5 बोला जाए, 5 का शुद्ध मान 5 ही है, 9 का शुद्ध मान 9 ही है, अर्थात उसका फेस वैल्यू कितनी है, 9 ही है। इसी प्रकार 0 का फेस वैल्यू 0 ही है, मतलब कि जो अंक है वो खुद ही उसका जातीय मान कहलाता है, जो उसका वास्तविक मान होता है वो उसका क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। तो जातीय मान तो हमने समझ लिया है, अब समझते हैं अपन स्थानीय मान। और स्थानीय मान हम भारतीय पद्धति के अनुसार सीख रहे हैं, जिसको हम इंटरनेशनल पद्धति से भी सीखेंगे। सबसे पहले हम भारतीय पद्धति से सीखते हैं। तो आपको पता होगा, हम जब भी कोई संख्या पढ़ते हैं तो अपने दाहिनी तरफ से यही स्टार्ट करते हैं। पहला जो अंक आता है उसको अपन बोलते हैं इकाई, वंस, पैलेस, इकाई अंक या वंस, पैलेस। दूसरा होता है दहाई, 10 पैलेस, सैकड़ा, हंड्रेड्स, हजार, थाउजेंड्स, 10,000, 10 थाउजेंड्स, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, संख, 10 संख, महासंख। इस तरह से हम संख्याओं के अंकों को नाम देते हैं, उनके स्थानों के नाम देते हैं। हम सीखेंगे उसका स्थान पर उसका वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है। कोई भी अंक है, एक तो उसका जातीय मान होता है, उसका खुद का वास्तविक मान होता है। दूसरा, उस संख्या में वो अंक कौन से स्थान पे है, उस आधार पे भी उसका एक मान होता है, जिसको अपन प्लेस वैल्यू बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। और भारतीय पद्धति के अनुसार आप अपने दाहिने हाथ से अंकों को इसी तरह से क्रम से याद रखोगे, जिससे हम संख्याओं को पढ़ना भी सीखेंगे कि संख्याओं को, बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे पढ़ा जाए, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा संख्याओं को पढ़ना भी। लेकिन पहले हम स्थानीय मान देखते हैं। तो आप देखोगे जो भी अंक है कौन से स्थान पे, उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इकाई अंक है, तो 9 है, 9 इकाई के स्थान पे है। तो जब भी इसका स्थानीय मान पूछा जाए तो उस स्थान पर देखो कौन से स्थान पे है, जिस स्थान पे है ना उस स्थान से उस अंक को गुणा कर दिया जाएगा। जैसे कि 9 इकाई के स्थान पे है, इकाई का अर्थ होता है 1 अर्थात 1, तो 9 का स्थानीय मान होगा 9 गुणा 1 बराबर 9। इसी प्रकार से आपसे बोला जाए जैसे कि 8 है, 8 कौन से स्थान पे है, तो हम देखेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब कि 8 10,000 पे है। तो 8 को आप 10,000 से गुणा करोगे, 8 को किससे गुणा करोगे, 10,000 से, तो कितना आ जाएगा, 80,000। दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि 8 कौन से स्थान पे, 10,000 के स्थान पे है, तो 8 उस स्थान का 10,000 गुणा हो जाएगा। तो 8 का 10,000 गुणा कितना हो जाएगा, 80,000, अर्थात 10,000 के अपन 8 वर्ग जोड़े तो कितना हो जाता है, 80,000। तो इस प्रकार से 8 का स्थानीय मान कितना है, 80,000। तो इसी प्रकार से हम प्रत्येक अंक का स्थानीय मान समझ सकते हैं, और आपको ये क्रम याद रखना है, जिससे हम संख्याओं को पढ़ना भी सीखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कोई 2 अंकों की कोई संख्या दे दी जाए, आपसे बोला जाए कोई 2 अंकों की संख्या है तो उसका स्थानीय प्रसार कीजिए। जैसे मैं इसी संख्या का स्थानीय प्रसार बोला जाए आपको, तो उसके स्थानीय मानों को जोड़ते हुए लिखें। प्रत्येक अंक के स्थानीय मानों को क्या करें, उसके जोड़ते हुए लिख दें और उस संख्या को लिख दें, तो उसको क्या बोलते हैं, इसका विस्तारित रूप या स्थानीय प्रसार बोलते हैं। जैसे ये संख्या अपने पास, तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा बना लेते ताकि बोर्ड पे अपना आ जाए। जैसे ये कोई संख्या है और बोला जाए इसका स्थानीय प्रसार कीजिए, तो हम देखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है, तो 8 का 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000। 5 को 1000 के स्थान पे है तो इसको 1000 से गुणा करेंगे तो 5,000। 0 कौन से स्थान पे है, सैकड़े पर, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को कोई भी संख्या से गुणा कर लिया जाए वो कितना आता है, 0 ही आता है। 7 दाही पे तो इसको 10 से गुणा करेंगे, 9 इकाई पे तो इसको 9 से गुणा करेंगे। मतलब कि उसका विस्तारित रूप क्या कहलाएगा, उस संख्या के स्थानीय मानों को लिखें और उन स्थानीय मानों को यदि अपन जोड़ दें तो वो संख्या वापस प्राप्त हो जाती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्थानीय प्रसार या विस्तारित रूप। अब हमको कुछ जनरली कुछ 2 अंकों की संख्या के लिए एक नियम बनाते हैं। जैसे कोई 2 अंकों की संख्या है XY, तो इसमें X तो क्या है, दाहिका अंक है, Y क्या है, इकाई अंक है, और बोला जाए इसका स्थानीय प्रसार क्या हुआ, तो हम करेंगे X कौन से दाई पे, तो इसको 10 से गुणा करेंगे। Y कौन से पे, इकाई पे है, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 1 से, फिर इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, 10x प्लस वाई। तो इस संख्या का स्थानीय प्रसार विस्तारित रूप क्या है, 10x प्लस वाई। प्रश्न यह आ जाए कोई 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को पलट दूं, जैसे कि मैं इसके अंकों को पलट दिया, yx लिख दिया, पलट कर उनको जोड़ दिया जाए। मतलब कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों को आपस में पलट दूं मैं,
पलट के उसको फिर मैं जोड़ूं तो देखो ये एक्स वाई है तो 10x प्लस वाई हो गया। अब इनको पलट के जोड़ दिया मैं तो अब दाई के स्थान पे आ गया वाई और इकाई के स्थान पे एक्स है। तो वाई को तो करूंगा मैं 10 से गुणा और एक्स को करूंगा 1 से गुणा और फिर इनको जोड़ दूंगा तो इसका स्थानीय प्रसार क्या होगा, ये चीज। अब इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ूं मतलब कि दो अंकों की संख्या है और उसके पलट के दूसरी संख्या प्राप्त करें तो उनको जोड़ने पर और घटाने पर दो नियम सीखते, एक तो जोड़े तब क्या प्राप्त होगा और घटाएं तो क्या प्राप्त होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इसको आपको ध्यान रखना और अपने आगे के क्वेश्चनों में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला अपने लिए। तो चलो उसको देखते हैं। जब इनको जोड़ रहा हूं मैं तो जोड़ोगे तो 10x और 1x हो गया तो 11x होता है प्लस 1y ये रहा 10y ये रहा तो कितना हो गया 11y हो गया। यहां से आप दोनों से 11 कॉमन लोगे, 11 उभयनिष्ठ है तो यहां बचेगा x और इधर बचेगा y। अर्थात दो अंकों की संख्या को पलटकर आपस में जोड़ा जाएगा तो प्राप्त संख्या है ना 11 से विभाजित होगी अर्थात 11 का गुणज होगी, दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं। तो 11 से विभाजित होगी तो यहां पर यह संख्या 11 से विभाजित होगी यदि आपस में पलटकर जोड़ दिया जाए। यदि इसको घटाया जाए जैसे 10x प्लस वाई में से मैं 10y प्लस x घटाऊं तो 10x में से x गया तो 9x बचेगा और y में से 10y गया तो माइनस 9y बचेगा। और यहां से आप देखोगे दोनों में 9 बेनिष्ठ है और इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस y बचेगा। तो अर्थात प्राप्त संख्या 9 का गुणा जो कि अर्थात उस संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो ये अपने आगे के जब भी हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर ये पॉइंट अपने को काम आने वाला है तो इसको आपको याद रखना है। अब मैं आपको संख्याओं को पढ़ना बता रहा हूं कैसे पढ़ा जाए ताकि आप इस भारतीय पद्धति के अनुसार मैं पढ़ना बताऊंगा और ये मैं नीचे लिख रखा हूं, इसी का प्रयोग करते हुए बहुत ही आसानी से बहुत ही शानदार तरीके से आपको संख्याओं को पढ़ना सिखाऊंगा मैं। जैसे मैं कोई संख्या लिख लेता हूं इतनी बड़ी संख्या और इसको पढ़ना है कि कितना है ये, तो जो मैं बात बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है। भारतीय पद्धति में जब भी संख्याओं को पढ़ा जाएगा ना तो अपने दाहिनी तरफ से पहले तो 3 अंकों को छोड़ेंगे और 3 अंक कौन से 1 2 3 और एक कोमा लगा लेंगे। केवल पढ़ने के लिए करना है, वैसे कोमा नहीं लगाते अपन। 3 अंकों के बाद में कोमा लगा लेंगे। उसके बाद में आप देख रहे होंगे देखो इकाई दाही और सैकड़ा ये अकेले हैं तो मैंने उनको अकेले के लिए एक बना दिया है। आगे देख रहे होंगे आप 1000 और 10,000 मतलब 1000 के लिए अपने पास 2 स्थान है, एक तो 1000 का है एक 10,000 का, तो अपन 2 अंक छोड़ेंगे। आगे देखोगे देखो 1000 2 बार आ रहा है, लाख भी कितनी बार आ रहा है लाख 10 लाख, तो लाख और 10 लाख के लिए भी आप कितने अंक छोड़ोगे 2 अंक छोड़ोगे। उसके बाद में करोड़ और 10 करोड़ उसके लिए भी कितना अंक छोड़ोगे 2 अंक छोड़ोगे। फिर अरब 10 अरब नहीं है तो पीछे अपन जीरो लगा सकते, कोई भी संख्या के पीछे जीरो लगाओगे तो वो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां तक अपने पास अरब 10 अरब तक आ गया है। आगे भी इसी तरह से आपको संख्याओं को पढ़ सकते हो। अब देखो पढ़ना क्या है, सबसे पहले आप इस संख्या को जिसको पढ़ना है उसको इस तरह से टुकड़ों में बांट लो। इधर 3 अंक रखने हैं, बाकी को अपन 2 अंकों के स्थान से रखना है। उसके बाद में देखो यहां तक आ गया था अपने पास अरब आ गया था तो इसके नीचे लिख देंगे अरब। अरब के बाद में क्या आ रहा था देखो करोड़ था यहां पर क्योंकि अरब आ गया लास्ट में। उसके बाद में है करोड़, करोड़ 10 करोड़ है तो अपने को केवल करोड़ ही लिखना है करोड़। उसके बाद में आता है लाख और उसके बाद में आता है हजार। बस इतना ध्यान रखना और इन संख्याओं को एक साथ पढ़ना है, 1000 तक की संख्याओं को आपको पढ़ना आना चाहिए। अब देखो इस संख्या को अपने को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, यहां पर कितना दिख रहा है अपने को 2 अंकों को ही देखना है तो 3 दिख रहा है तो इसको बोलेंगे 3 अरब। कितना बोलेंगे अपन 3 अरब। उसके बाद में देखो यहां पर दिख रहा है अपने को 40 तो बोलेंगे इसको 40 करोड़, 40 करोड़। उसके बाद में आ रहा है देखो 56 मतलब 56, नीचे क्या लिखा हुआ लाख तो 56 लाख है, 56 लाख। और उसके बाद में देखो 8 दिख रहा है यहाँ पर, केवल इन 2 अंकों को देखना है, इसको 8 बोलेंगे इसको अपन 56 बोल रहे, इसको 40 बोल रहे, इसके 3 और नीचे क्या लिखा है 3 अरब 40 करोड़ 56 लाख 8 हजार, 8 हजार। और लास्ट में कितने दिख रहे अपने को 3 अंक है, केवल 5 ही दिख रहा है
क्योंकि पीछे का कोई जीरो का महत्व नहीं होता, अपने को केवल इसी पे ध्यान देना। तो 5 दिख रहा है तो अपन लिख देंगे 5। तो इस तरह से हम कोई भी संख्या को, कितनी भी बड़ी संख्या हो, भारतीय पद्धति में अपन पढ़ सकते हैं। बाकायदा अपने को उनके स्थानों के मान पता हो कि उसके स्थानों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे। अब देखो, हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे और इसके लिए आपको देखो इस तरह से अंकों को स्थानों के नाम देंगे। सबसे पहले आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद में देखना, आप देखोगे 1000, 10,000, 100,000। हम भारतीय पद्धति में देख रहे थे, वहां पर हम 1000, 10,000 चल रहे थे, फिर आगे 2-2 अंकों को लेके चल रहे थे। यहाँ पर आप देखोगे ना तो 3-3 अंक होंगे, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद में देखो वहां पर हम लाख से स्टार्ट करे थे, यहाँ पे स्टार्ट होगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मतलब मिलियन को भी 3 बार लिया गया है। फिर है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। तो अब संख्याओं कैसे पढ़ें, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी कोई संख्या दे रखी है तो उस पर क्या करना है, 3-3 अंकों में बांटना है, 3-3 अंकों में दाहिनी तरफ से। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यह है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, और ये 2 जीरो लगा देंगे तो 3 अंक पड़ जाएंगे। तो अपने को 3-3 अंक लेने हैं। ये 3 अंक ले लिया, ये 3 अंक ले लिया, ये 3 अंक और ये 3 अंक। और फिर अपने को पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो लास्ट वाले को तो एक साथ पढ़ा जाएगा। उसके बाद में देखो हजार के आते हैं, 3 अंक हजार के, तो इसके नीचे लिख देता हूं मैं 1000। उसके बाद में आता है मिलियन के, तो ये लिख दिया मैंने मिलियन। उसके बाद में आता है बिलियन, तो ये है बिलियन। और ये क्या है, ट्रिलियन, ट्रिलियन, तो ट्रिलियन हो गया। तो अब इसको देखो कैसे पढ़ेंगे अपन, ऐसे पढ़ेंगे 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन। और आगे देखो अपना पास कितना 456 है, तो इसको लिख दो 456, 456। और नीचे क्या लिखा हुआ है, बिलियन, तो बोलोगे बिलियन, 456 बिलियन। उसके आगे है अपने पास 700, देखो ये 700 है और मिलियन, तो 700 मिलियन, 700 मिलियन। उसके बाद में कितना है 594, तो 594, और कितना है वो नीचे लिखा हुआ 1000, तो 594,000। और लास्ट में कितना है 58, तो ये बोल देंगे 58। तो इस तरह से हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी संख्याओं को पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से, और अपने को उनके स्थानों के मान पता होने चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 तक तो वो होता है, 1000 के बाद में मिलियन आएगा, फिर बिलियन आएगा, फिर ट्रिलियन आएगा। अपने को उन स्थानों के नाम देखने हैं और प्रत्येक 3 बार आएगा, तो मिलियन, 10 बिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसी प्रकार से बिलियन को बोलना है, ट्रिलियन को बोलना है, और हम संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हमको संख्याओं को लिखना सीखें कि आपको संख्याओं को लिखो, शब्दों में लिखी हुई है और बोला जाए इसको लिखा जाए, तो कैसे लिखें वो भी देख लेते हैं। जैसे आपसे बोला जाए 25 मिलियन 715,000 322। ये कोई संख्या है, शब्दों में लिखी है, और इसको बोला है अंकों में लिखो कि अंकों में कैसे लिखा जाए, तो उसको देखते हैं। तो मैंने जो शब्दों में पढ़ना सिखाया था उसी का प्रयोग करते हुए हम लिखना भी सीखेंगे। अपने को पता है जब भी ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में होता है तो हम 3-3 अंक लेते हैं। कितने अंक लेते हैं, 3-3। तो अपने को पता है लास्ट के 3 अंक हैं, उसके बाद में 1000 के आते हैं 3 अंक, और 3 अंक आते हैं मिलियन के,
फिर किसके आते हैं, बिलियन के। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, ये तो 3 अंक है लास्ट वाले, तो 322 है, तो ये तो यहाँ पे तो आ जाएगा 322, ये ध्यान रखना है। फिर है 1000, 10,000, 100,000, मतलब 1000 के हैं 3, तो 1000 के स्थान पे कितने, 715, तो यहाँ पे लिख देंगे 715, 1000 का हो गया ये अपने पास है। फिर देखो शुरू से देखा जाए 25 मिलियन, तो देखो ये 1000 का है, ये मिलियन का है, तो मिलियन में 25 लिखा अपन ने, लेकिन 25 में 2 अंक आए, अपने को 3 अंकों को बनना है, तो पीछे अपन 0 लगा सकते हैं, तो 25 मिलियन हो गया। यहाँ पे अपने पास 715 है, तो 715 पन्ने को 3 अंक से बनना है। यदि अपन पास ये आता 715 ना आके केवल ये आता 15 आता, तो 15,000 कैसे लिखते अपन, ऐसे लिखते 15 लिखते, और ये 15,000 हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 अंक ही हैं, इसको पूरा करने के लिए अपने को पीछे क्या लगाना पड़ता, 0 लगाना पड़ता, तो 25 मिलियन 15,000, और ये लास्ट में कितना हो गया 322। तो संख्याओं को पढ़ते टाइम जो अपन ने ध्यान दिया था वो अपने को लिखते टाइम ध्यान देना है कि अपने को 3-3 अंकों को ध्यान में रखते हुए जहां पे जाएंगे मिलियन, उससे पहले ये देखो जैसे लास्ट में अपने पास मिलियन आ रहा है, मिलियन से पहले आ रहा 1000, तो 3 मिलियन के अंक होंगे, 3 ही 1000 के होंगे, और लास्ट में इकाई, दाई, सैकड़ा के लिए 3 अंक है, तो उस हिसाब से अपन संख्याओं को पढ़ लिया है। और इसी प्रकार से हम भारतीय पद्धति में भी पढ़ सकते हैं, अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन सा अंक है और कहां से अपन उसको पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने संख्याओं, नंबर सिस्टम की विभिन्न प्रकार देखे थे, किस किस प्रकार से बांटा गया था, और उसमें हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को आगे लेते हुए अंकों की जातीय मान, स्थानीय मान और स्थानीय मान के द्वारा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को पढ़ना सीखा है। अगले वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, और ऐसे करते करते अपन गणित को आगे की तरफ बढ़ते हुए पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।